नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और कोई भी क्वेश्चंस मिस ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी प्रकाश क्लासेस के द्वारा। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार को अपना प्यार दें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। भैया आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे पूछा है कि लागू नहीं होता, क्या निःशक्त बच्चों के लिए, क्या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, क्या 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, या बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। हम आपको बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए, क्या आर्टिकल पूछा जाए तो 21A के अंतर्गत भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, कैसी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कैसी अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। और निःशक्त बच्चों के लिए भी भैया, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये नियम नहीं लागू होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। भैया हमसे नहीं पूछा गया है, क्या बुद्धि लब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना, बिल्कुल। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ये भी मेंटलिटी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है भैया, बिल्कुल सही है। और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ये भी सही है। लेकिन अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमज़ोर होना, ये बात गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बच्चों की एक शिक्षा दी जाए भैया, एक छत के नीचे सभी को शिक्षा देना, तो ये हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, या उपरोक्त सभी। साथियों, आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। आप उनके सपनों को साकार करना और प्रकाश क्लासेस को भी अपना प्यार देना। ऐसी ही वीडियो हर क्लास बिल्कुल फ्री में लेकर आएगा भैया। हर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाएंगे। फिलहाल इसमें पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनके सीखने की गति भी धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। भैया बिल्कुल, आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास कैसी बुद्धि होनी चाहिए, क्या अंतः व्यक्तित्व, क्या भाषिक, गतिक, या अंतर व्यक्तित्व। आपको बता दें, जो कविताएं संगीत जो भी लिखते हैं भैया, वो भाषिक बुद्धि होती है उनके अंदर, ठीक है। फिलहाल 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, गतिक बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि पायलट बनेंगे तो एक गति को ही भैया एब्जॉर्ब करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा के कारक जी है भैया, क्या आनुवंशिक बुद्धि के लिए, उत्पादक बुद्धि के लिए, सामान्य बुद्धि के लिए, या वैश्विक बुद्धि के लिए। तो स्पीयरमैन ने भैया बुद्धि के कारक बताए हैं, एक जी कारक तो एक एस कारक भी बताया है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यानी सामान्य बुद्धि के लिए जी कारक होता है,
ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विद्यालय आधारित आकलन है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकियों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, या रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, या परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ये विद्यालय आधारित आकलन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यानी ZPD आपसे पूछा गया है। ZPD का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। क्या इसके ऑप्शंस पढ़िए। अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना। वी ऑप्शंस, बच्ची अपने आप में क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शंस, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप में किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है, या बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति होता है। तो ZPD यानी जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है, ये कहता है कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। एक काम मैंने अपने आप किया और एक किसी के द्वारा बताया गया वैसे काम किया, तो उन दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी को ZPD का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की। भैया क्या पसंद नहीं आ रही है वीडियो? अरे पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? भैया अध्यापक से बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यही उदाहरण नहीं है। हम आपको बता दें, जहाँ केवल हो, रटना हो, नहीं हो, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, साइजॉन वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या प्रतिभाशाली बालक। यानी साइजॉन का मतलब होता है एक विशेष आवश्यकता वाले। यानी 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक होंगे भैया, चाहे वो मंद बुद्धि में हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि में हो, चाहे वो प्रखर बुद्धि में हो। ठीक है, तो ये साइजॉइड वर्ग में अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। एक वर्ग में अपने आप में हर बच्चा ब्रिलियंट होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति तत्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? क्या रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT, शब्द साहचर्य परीक्षण, या 16PF परीक्षण? ये तीनों परीक्षण भैया आपके यूज होते हैं, लेकिन 16PF परीक्षण जो है वो व्यक्ति तत्व के प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया है, TAT परीक्षण किसने दिया है, और शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी भैया? क्या 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, या 110 से 129? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 90 से 109 के बीच जो होते हैं वो औसत बुद्धि वाले होते हैं, और 110 से 129 आपसे पूछा जाए तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी भैया क्रिया प्रसूत
अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। हमने आपको पीछे भी वीडियो में बताया है, प्ले लिस्ट बना रखी है, उन सब वीडियो को देख लीजिए भैया, हर किसी की प्ले लिस्ट बना रखी है। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया भैया? तो ये आपके कौन हैं? स्किनर महोदय हैं, जिसने चूहे पर प्रयोग किया था भैया, ये जाने जाते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं, एक तत्परता का सिद्धांत, एक प्रभाव का सिद्धांत और एक आपको कमेंट करना है कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य बचपन अवधि कितनी है भैया? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। हम आपको बता दें, जन्म से 2 वर्ष अगर पूछा जाए तो कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था होती है। ठीक है साथियों। अगर आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष पूछी जाए तो ये आपकी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। और 6 से 11 वर्ष आपकी पूछी जाए तो ये मध्य बचपन होता है। ठीक है। आपसे एक और पूछी जाती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? 11 से 18 वर्ष। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? वीडियो पूरी देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और इस पर स्टार लगा देना। क्या रोमांचकारी के रूप में, क्या मुख्य, गौड़ या कम महत्वपूर्ण? बिल्कुल, बहुत अच्छा कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं आप भैया प्रकाश क्लासेस को। यानी मुख्य, बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है भैया? बिल्कुल मुख्य भूमिका। और आपसे पूछा जाए, बच्चे की पहली शिक्षिका भैया, पहली शिक्षिका उसकी कौन होती है? ये भी पहला अध्यापक माता होती है भैया, स्टार लगा लेना। आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा कहता है भैया, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? क्या अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक विचार? अगर किसी प्रतीक के बारे में बात की जाएगी तो वो प्रतीकात्मक। विपर्य का मतलब कोई ना कोई चीज मन में ही सोचेगा, और अहम केंद्रित अपने आप में अहम होगा भैया, अपने आप में घमंड होगा, तो वो अपने आप में कोई बात सोचता रहेगा, किसी दूसरे को शेयर नहीं करेगा, वो अहम केंद्रित होता है। लेकिन ऐसा सोचना कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कार्यकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा भैया। वीडियो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होगी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है के बजाय के भैया? क्या आकार और मूर्तपरकता, क्या प्रकार और मात्रा, आकार, किस्म, मात्रा या प्रकार? पढ़ के देखिए सेंटेंस को। पियाजे कहते हैं बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के भैया। बिल्कुल, बजाय मात्रा तो होती ही नहीं है भैया, आप माप लेंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत दिया, अभी हमने पीछे आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का एक समुच्चय? तो बुद्धि एक जो आपकी सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आकलन क्या है? बच्चों में
प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुरक्षित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है, या बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो ये सीखने में सुधार का एक तरीका होता है आकलन करना। ठीक है, बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, ये हम आकलन करके ही जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। भैया पुरस्कार ज़्यादा नहीं देना है, जहाँ पे सुटेबल लगे वहाँ पुरस्कार देना है, इसीलिए एक हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिलहाल कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर देना, यही जटिल परिस्थिति को संभालने में बच्चे की सहायता करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। क्या व्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी तक। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। भैया ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। क्या पावलोव, यूंग, पियाजे या स्किनर। हम आपको बता दें, यूंग का नियम आप बताएंगे भैया किसने दिया है। बहुत सरल है, अहम केंद्रित का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, पावलोव आपके शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। और पियाजे जी संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और स्किनर क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको भूलना नहीं है भैया। आपको बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। 23 का राइट आंसर पियाजे जी हो जाएंगे। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, ये पियाजे जी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। क्या बहुपरिक्षेपी को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्षेप पर केंद्रित भूमिका होना, या फिर व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, या चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, या प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को वापस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ये माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर। क्या विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। क्या विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है। क्या विकास जन्म से किशोरावस्था तक, देखो ये विकास जो है भैया जन्म से लेकर और आप मृत्यु तक सीखते रहते हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, या बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे से उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्या एरिकसन, फ्रॉयड, कोहलर या वाटसन। तो नैतिकता के लिए भैया कौन जाने जाते हैं, नैतिकता के लिए कोहल वर्ग जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिलहाल कोहलर जो हैं ये गेस्टाल्टवादी हैं। कौन, गेस्टाल्टवादी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्रॉयड कौन है आप कमेंट कीजिए। फिलहाल मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये आपके एरिकसन जाने जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है? उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। या बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है? या बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं? या बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण माना गया है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, यही बुद्धि एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, लिंग पक्षपात किस की ओर संकेत करता है? स्त्री योजित और पुरुष योजित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, या सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ये कट गया है साथियों, फिलहाल 3 में ही ऑप्शंस है करेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, यही आपका लिंग पक्षपात है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? भैया, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्या राइट ये है? क्या बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं? क्या बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं? या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए? गलत गलत गलत, यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा भैया, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।